नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आप सबके सामने में एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। मध्य भाग का महत्व। आज का हमारा विषय है मध्य भाग का महत्व। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में एक चौपाई आई है। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। यह चौपाई रामचरितमानस के धनुष भंग के समय का है। इसका अर्थ है उसी क्षण राम ने मध्य भाग से धनुष तोड़ दिया, जिससे संसार में कठोर ध्वनि उत्पन्न हो गई। इसमें मध्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें परंपरागत गूढ़ तत्व छिपा हुआ है। यहाँ मध्य शब्द का अर्थ है दो वस्तुओं के बीच में। बचपन में हम लोग साथियों के साथ एक पहेली खेला करते थे। पहेली इस प्रकार था: तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के बीच में तीतर और आगे पीछे एक एक तीतर। बोलो तीतर तीतर कितने तीतर? जवाब में कोई 5 तीतर, कोई 8 तीतर बोलता था, जबकि वास्तव में 3 ही तीतर होने का असली जवाब था। वह कैसे? इसे हम 1 2 3 संख्या एक सीध में लिखकर हल करते थे। 1 के आगे 2 अंक और 3 के पीछे 2 अंक, पुनः बीच में 1 अंक 2 और उसके आगे पीछे भी 1 1 अंक। यह तो एक पहेली है, जबकि उक्त रामचरितमानस की चौपाई का यह मध्य शब्द एक वास्तविकता है। धनुष भंग के समय प्रसंग में कहा गया है कि राम ने बीचों बीच मध्य भाग से धनुष को तोड़ दिया था। जब धनुष भंग हुआ था तब कोई सोम, मंगल या बुधवार नहीं था, बल्कि वह सप्ताह का मध्य दिन गुरुवार था। दूसरा, राम 2 गुरुओं विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य में बैठे हुए थे। तीसरा, धनुष सभी राजाओं के मध्य में स्थित उच्चासन के मध्य में ही रखा हुआ था। चौथा, पृथ्वी पर 3 राम हुए हैं। सतयुग में परशुराम, त्रेता में भगवान राम और द्वापर में बलराम। और इनमें से जो मध्य में भगवान राम हैं, उन्होंने ही धनुष को तोड़ा। 5वां, उस दिन न सुबह था न शाम, दोपहर का मध्य समय ही था। 6ठा, श्री राम दानव मानव के मध्य गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर पधारे थे। इसलिए श्री राम मध्य परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु के आदेश पर ही धनुष को मध्य भाग से तोड़ दिया था। हमारे धर्मशास्त्र में मध्य का बहुत महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के त्रिदेवों में भगवान विष्णु का नाम भी मध्य में ही है, जो मध्य में रहकर संसार का पालन पोषण करते हैं। इन त्रिदेवों का 3 अलग अलग काम है, यथा रचना करना, पालन करना और संहार करना। इनमें से पालन शब्द भी मध्य में ही पड़ता है। भगवान बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्ति के बाद मध्य मार्ग को ही अपनाया था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचांग में हर दिन के मध्य भाग में अभिजीत मुहूर्त होता है, जिसको लोग अत्यंत शुभ मानते हैं। दिन रात के मध्य में घर से निकलना निषेध माना गया है, क्योंकि दिन रात के मध्य में सर्दी गर्मी दोनों अपने चरम पर रहती है। साथ ही उक्त समय में प्रकृति भी वातावरण में नकारात्मक भाव रखती है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। हमारे शरीर के भीतर मध्य भाग में ही गुप्तांग, लीवर, किडनी के साथ पेट और हृदय आदि सारे महत्वपूर्ण अंग वर्तमान हैं। श्री राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन किए थे। पैदल चलते हुए सीता जी श्री राम और लक्ष्मण जी के मध्य में ही, पति के दोनों पद चिन्हों के मध्य में ही अपने पैर को रखकर चला करती थी। पृथ्वी के मध्य भाग से ही कर्क रेखा गुजरती है। हमारे हाथ के 5 उंगलियों में मध्यमा उंगली का भी विशेष महत्व है। इस उंगली में 5 तत्वों में आकाश तत्व का वास है, जिसका विषय शब्द है, जिसके सहारे हम बोलते और ज्ञान प्राप्त करते हैं। 2 विद्वानों के मध्य चल रहे शास्त्रार्थ अथवा झगड़ा उत्पन्न होने पर एक तीसरा व्यक्ति ही मध्यस्थता का काम करता है। साल के 12 मासों में चतुर्मास भी साल के मध्य में ही पड़ता है।
जिसमें सभी पुण्य कर्म को वर्जित किया गया है। सिर के 2 आंखों के मध्य में नाक स्थित है, जो मुख की सुंदरता को निखारता है और जिसमें जीवनदायिनी प्राणवायु का संचार होता है। हमारे संपूर्ण शरीर के बांह के मध्य में केहुनी और टांग के मध्य में घुटना का बड़ा महत्व है, जो शरीर के संचालन में बड़ा योगदान देता है। छोटे बच्चे की माँ के साथ अगर उसका बड़ा भाई सो रहा होता है, तब छोटा बच्चा माँ और भाई के मध्य में ही सोने का प्रयास करता है, ताकि माँ से सीधा संपर्क हो सके। जिस समय चापाकल और बोरिंग का इजाद नहीं हुआ था, उस समय बड़े बड़े गृहस्थ अपने बड़े प्लॉट जमीन के मध्य में ही तालाब का निर्माण कराकर उस तालाब के मध्य में ही जाठ गड़वाकर एवं उसकी पूजा पाठ कराने के बाद से ही उसके जल का उपयोग करते थे। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जीवन में मध्य शब्द को बहुत ही शुभ और उपयोगी माना गया है। इस महत्वपूर्ण मध्य परंपरा का पालन लोग खुशी से करते आ रहे हैं और हमें ही करना चाहिए। इति शुभम। नमस्कार। जय श्री राम। ये विषय हमारे पिताजी श्री बासुकीनाथ झा जी द्वारा लिखा गया है, जिसको कि मैंने एक वीडियो के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया है और आशा करता हूँ कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले देखने का अवसर मिले। नमस्कार।